हरियाणा के पानीपत में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये घटना नहीं बल्कि वारदात थी जो एक अपनों की शादी में आने वाली महिला ने की। इस महिला को यहाँ पर साइको किलर माना जा रहा है क्योंकि अभी तक उस महिला ने 4 बच्चों को मार दिया है जिसमें उसका खुद का बेटा भी है। हालांकि कई ऐसे दावे आ रहे हैं कि वो सिर्फ जो सुंदर बच्चे होते थे उनको मारती है, ऐसे दावे थे। लेकिन पुलिस की टीमें यहाँ पर कई दूसरे एंगल पर भी काम कर रही है क्योंकि जिस घर में 1 दिसंबर को शादी थी, लड़के की बारात हो जानी थी और उसी घर में तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास उसने इसी घर के अंदर एक 6 साल की मासूम बच्ची को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को इस पूरे मामले में ये हादसा लगे और या फिर रिश्तेदारों को ये हादसा लगे, ऐसा उसने पूरी व्यवस्था के साथ किया था ताकि पानी में डुबोकर दिखाई दे कि ये एक हादसा है और मासूम 6 साल की मासूम बच्ची उस हादसे में यहाँ पर उसकी मौत हुई है। ऐसा उसने पूरा क्राइम सीन्स यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। लेकिन जब बच्ची की तलाश यहाँ पर शुरू हुई, लोगों ने देखा कि मासूम बच्ची घर के आसपास नहीं दिख रही है। जब उसको देखा गया तो फर्स्ट फ्लोर में जाकर परिजनों ने देखा वो पानी के एक टब में डूबी हुई है और उस फर्स्ट फ्लोर में जब यहाँ पर डूबी हुई थी तो उसको तुरंत ही अस्पताल ले आया गया, लेकिन वो अपना दम तोड़ चुकी थी। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस को जानकारी दी गई क्योंकि हादसा कई बार ऐसा नहीं, पहली बार नहीं हुआ था। इस महिला ने, जो महिला आरोपी महिला पूनम पकड़ी गई है इस पूरे घटना के पीछे, इसके साथ कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं और ऐसा परिजनों ने बताया, जिसके बाद शक पुलिस को भी हुआ क्योंकि इससे पहले ये 3 लोगों की हत्या कर चुके हैं और उन तीनों में इसका खुद का अपना बेटा भी था जो 3 साल का था। इसने पुलिस को ये बताया कि ये उन सभी से बहुत चिढ़ती थी, इसे जलन होती थी जब कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत हो या कोई सुंदर हो या कोई मुस्कुराए। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसके अलावा भी वो कई सारी थ्योरी में काम कर रही है जिसमें तंत्र विद्या या फिर तांत्रिक या फिर कोई ऐसी जादू टोने की कहानी जो इसके पीछे हो सकती है, उसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पर पुलिस को भी तब पता चला जब उसे पता आसपास के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने बताया कि इस महिला के ही रिश्तेदारी में 3 बच्चे पहले ही खत्म हो चुके हैं और सभी पानी से डूबकर मरे हैं। और ये महिला जो यहाँ पर पहुंची थी, इसने इस पूरी वारदात को भी अंजाम दिया तो वहाँ पर भी पानी और टब का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में पुलिस का शक यहाँ पर सही निकला और पुलिस को कई ऐसे एविडेंस मिले थे, शायद कोई चूड़ी मिली या मौके पर कोई ऐसी चीज़ मिली जिसकी वजह से पुलिस इस तक पहुंची क्योंकि महिला की मूवमेंट यहाँ पर घूम रही थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इससे आगे पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल 4 लोगों की यह हत्या कर चुकी है जिसमें उसका अपना बेटा भी था, ताकि कोई उसे शक की निगाह से ना देखे और शायद ये आगे भी ऐसा कुछ प्लान करती, उससे पहले ही इसे पकड़ लिया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कितने और क्या इसके पीछे कोई तंत्र विद्या है या इसने किसी तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया था, क्या ये बच्चों की बलि है, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत, हरियाणा। हरियाणा के पानीपत में एक शादी समारोह में एक 6 साल की मासूम बच्ची की टब में डूबने से मौत हो गई। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची तो पुलिस को शुरुआत में ही यह आशंका हो गई कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है और इसीलिए पुलिस इसी जगह पर पहुंची थी। इसी घर में 6 और 30 नवंबर और 6 दिसंबर को यहाँ पर जो बच्ची थी, यहाँ पर एक सेकंड, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत के नौलथा गांव में एक मासूम बच्ची की
मौत हो गई। और ये मौत शुरुआत में हादसा लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये एक हत्या थी। दरअसल हरियाणा के नौलथा गांव में इसी घर में एक शादी समारोह था। 30 नवंबर को लड़की की शादी हुई थी, 1 दिसंबर को लड़के की बारात गई थी। लेकिन जब 1 दिसंबर को लड़के की बारात यहाँ से जा रही थी तो इस बारात में आई हुई जो मासूम बच्ची 6 साल की थी, अपने परिवार, अपने दादा दादी और माँ बाप के साथ यहाँ पर पहुँची थी। उसके अलावा कई ऐसे रिश्तेदार पहुँचे थे जो यहाँ पर आए थे। लेकिन 1 दिसंबर को जैसे ही बारात गई, बारात जाने के तकरीबन 1:30-2 बजे मासूम बच्ची गायब हो गई। जो 6 साल की मासूम बच्ची थी उसके परिजन उसे ढूंढने लगे, तलाश करने लगे, तो बच्ची ऊपर के फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर में जो घर स्टोर रूम है वहाँ पर उसके अंदर एक टब के अंदर उसकी लाश पड़ी थी। उसके शव को देखने के बाद परिवार में हंगामा मच गया, लेकिन कोई शक नहीं कर सके क्योंकि वो हादसा लग रहा था। और जब उसकी जांच की गई तो उसके पैर टब से बाहर थे। तकरीबन 1 से 1.5 फीट का वो टब था। उस टब में बच्ची कैसे डूब सकती है, इसको लेकर आशंका थी। और इसीलिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी यहाँ पर जांच की, क्योंकि बच्ची को तो अस्पताल ले जाया जा चुका था, क्योंकि उसकी परिवार ने कोशिश की थी कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं सकी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कई सारी चीज़ें मिली कि ये एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से, घर की महिलाओं से, सभी से पूछताछ की। कुछ ऐसे क्लूज सामने आए जिसमें पुलिस को ये बताया गया कि इस परिवार में पहले भी डूबकर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला जो पूनम इस पूरे केस में पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है, उसे साइको किलर नाम दिया गया है। उस महिला से भी पूछताछ हुई, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को शक उसी पर था, क्योंकि आखिरी मोमेंट में वही नज़र आ रही थी। और इसीलिए पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और यहाँ पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि महिला जो है उसने खुद कबूल लिया कि उसने ही बच्ची की हत्या की है। पानी में डुबाया उसने तब, जब बारात यहाँ से निकलने के लिए तैयार थी। उसी दौरान सीढ़ी में बच्ची उसे मिली। उसने बच्ची को पानी के टब के साथ अंदर की तरफ, ऊपर स्टोर रूम की तरफ लेकर गई, जिसके बाद वहाँ पर उसने बच्ची को डुबोकर मार दिया। इससे पहले वो कुछ साल पहले अपने मासूम बच्चे को भी मार चुकी है और 2 अपने रिश्तेदारों के ही बच्चों को भी इसी तरह से मार चुकी है। तो ऐसे में पुलिस ने जब उससे पूछा तो अभी तक हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि वो खूबसूरत या सुंदर बच्चों को ही अपना टारगेट करती थी, लेकिन कोई उस पर शक ना करे, इसीलिए एक बार उसने अपने बेटे को भी इसी तरह से डुबोकर मार दिया। और सारी वारदातें पानी में डुबोकर की गई हैं। और पुलिस का ये सोचना, क्या पुलिस की अब जो लाइन है इन्वेस्टिगेशन की, वो इस तरफ जा रही है कि कहीं तंत्र विद्या का इसके पीछे हाथ तो नहीं। क्या महिला पूनम जो आरोपी है वो किसी तांत्रिक के वजह से तो ये सब नहीं कर रही, क्योंकि मासूम बच्चों को ही लगातार शिकार बनाया जा रहा है, पानी से डुबोकर मारा जा रहा है और हर बार हादसा दिखाकर मारा जाता है। तो ऐसे में अब जो पुलिस है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन लोग मासूम बच्चे हैं, क्योंकि सभी परिवार के लोगों के ही बच्चे हैं, और इसीलिए अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं तांत्रिक विद्या के इर्द गिर्द भी घूम रही है। हालांकि पुलिस इससे भी नज़रअंदाज नहीं कर रही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। और यहाँ पर जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि घर की महिला पूनम जो सोनीपत से यहाँ पर आई थी और सोनीपत की ही रहने वाली है, वो पढ़ी लिखी है, एमए उसने किया हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल लाइफ वो जीती है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, अब हर पहलू की जांच की जा रही है।